झारखंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि झारखंड के अंदर शिक्षक की बहाली आई हुई है संविदा के आधार पे। एक एक स्टेप को समझिएगा, कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे पोस्ट करना है, क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑफलाइन आपको जमा करना है, यानी कि बाई पोस्ट द्वारा भेजना है। पूरी जानकारी को पहले समझिएगा, एक एक स्टेप को, और क्या आपका योग्यता है, सारी जानकारी को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारियां हैं मैं लाते रहता हूं। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, सूचना में आया हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय धर्मपुर लिट्टीपाड़ा पाकुड़ा से संविदा के आधार पर पूर्वकाली शिक्षक शिक्षिका एवं गैर शिक्षण पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु आवश्यक सूचना निकाला गया है। यहाँ पे बहुत सारे डिटेल इन पे है, आप लोग देख लेंगे। मैं आपको जो डीपली है मैं बताता हूँ। जैसे कि इनका जो पद है और इनका अनारक्षित जो सीटें हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपका पद है जो, उस पद के अनुसार कितने सीट है। पूर्णकालिका शिक्षक या शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए एक है, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 0 है, इस तरह से दे रखा है। कुल एक है पद। पूर्णकालिका शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा के लिए भी एक है, गणित के लिए एक, विज्ञान के लिए एक एवं रसायन विज्ञान के लिए भी एक है, विज्ञान के लिए एक है, और भौतिक विज्ञान एवं गणित के लिए एक, सामाजिक विज्ञान के लिए भी एक, शारीरिक शिक्षा के लिए एक, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक, और आदेश पाल के लिए एक, रात्रि प्रहरी के लिए एक, मुख्य रसोइया के लिए एक। एक एक पोस्ट ऐसे दे रखे हैं, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पे है। आपको अगर इसमें क्या योग्यता है, कौन इनको भर सकते हैं, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये लोग भर सकते हैं या नहीं भर। चयन हेतु अर्हता और निर्धारित परिलब्धि, यानी कि पूर्णकालिक शिक्षा शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए 6 से 8 के लिए, वर्ग 6 से 8 के लिए, इनके लिए शैक्षणिक वांछित अर्हता है। शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय हेतु आवेदन कर रहे हैं, न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति और विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्त अंक में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंक को प्राथमिकता दी जाएगी। देय इसका होगा, जो पैसा होगा मानदेय होगा। शिक्षा शिक्षिका का चयन संविदा के आधार पर नियम परिलब्धि रुपये 15,840 रुपया प्रति माह देय होगी। सामाजिक विज्ञान के लिए 6 से 8 के लिए पर शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त होना चाहिए। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षा प्रशिक्षण और परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। शिक्षा पात्रता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मानकों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 के हेतु वर्गीकृत किया गया है। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षण पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा, जो कि जेटेट में पाकुड़ा जिला के लिए अधिकृत जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का होना अनिवार्य है। इस तरह से है। जो सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, यहाँ पे सारे दे रखे हैं, सारे डिटेल है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या आप रसोइया के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो किसी मान्यता प्रतिष्ठान संस्थान से 8वीं पास होना चाहिए। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धता रुपये 5400 रुपये प्रति माह देय होगी, और संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपया की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी, यानी कि 150 रुपया उनको प्रति माह वृद्धि करके मिलेगा पैसा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरते हैं या कंप्यूटर के लिए फॉर्म को भरते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के लिए शिक्षिका के लिए न्यूनतम अर्हता BCA BSc इन
कंप्यूटर साइंस एंड एनी ग्रेजुएट विथ 2 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE होगी इससे। और आपका अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अगर उसके लिए भरना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से BCom प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तकनीकी अर्हता किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स DCA और DCA समक्ष में उत्तीर्ण हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ सॉफ्टवेयर जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो भी आप लगाएंगे तो सारा का आप प्रमाण पत्र भी लगाएंगे साथ में, तभी आपका मान्य होगा। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि का जो रुपये होगा 11,880 रुपये प्रति माह देय होगा। संविदा के विस्तार की स्थिति में 150 रुपया वार्षिक वेतन में वृद्धि होगा, यानी कि हर एक वर्ष आपका 150 रुपया बढ़कर मिलेगा। इस तरह से सारी जानकारी है। आप मेरे स्क्रीन पे जो चल रहा है फॉर्म उसको स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। एज लिमिट है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कैटेगरी वाइज है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35 साल और फीमेल है 38 साल, ST 40 साल, इस तरह से दे रखे हैं। और चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए दिखाता हूँ। अगर आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा तो यहाँ पे देख रहे होंगे एक पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो होना चाहिए और पोस्ट आपको अप्लाई करना होगा। जो आपका फर्स्ट में लिखना है पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे रसोइया के लिए करना है तो आपको रसोइया यहाँ पे भर देना है और बाकी इस डिटेल यहाँ पे आपको भर देना है। अपना एप्लीकेंट का नाम हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डेंट अगर परमानेंट दोनों सेम है तो दोनों सेम भरेंगे। सेक्स में फीमेल है ओनली या जो भी है यहाँ पे भरेंगे। रिजर्व कोटा है तो रिजर्व कोटा के लिए भरेंगे। अटैच कर देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर भर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे सारे डिटेल को भरने होंगे, जैसे कि आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किस बोर्ड से किए हैं, किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, कितना मार्क्स है, कितना आप पाए हैं, कितना परसेंटेज है, सारी जानकारी को यहाँ पे डिटेल को फिलअप करके आपको बाई पोस्ट करने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनका डिटेल है, जैसे अभिमान पाकुड़ा, नया संग्रहालय पाकुड़ा विकास भवन, 2य तल्ला, पिन कोड यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे आप इस फॉर्म को भर के और बाई पोस्ट कर देंगे और आपका यहाँ से बाई ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी झारखंड के लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि शिक्षक बहाली के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भर लेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको भरने में कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका फॉर्म भर के भी आपको दे दूंगा। और अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं भरा पाएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे रसोइया का पोस्ट है तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो नहीं भर पाते हैं। तो आप अगर कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके जानकारी में अगर कोई रसोइया फॉर्म भर रहा है तो आप खुद से भी अगर जानकार हैं तो भरवा सकते हैं और भर सकते हैं। तो इस तरह से अपडेट था, सोचा मैं आप सबों के साथ शेयर कर लूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।